कराची की अर्बन फ्लडिंग ने एक मरतबा फिर शहर डुबो दिया। गुज़िश्ता रोज वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश से सड़कें अब भी नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। कराची के पोश इलाके भी मुसलसल बारिश की वजह से डूबे रहे। PDMA के मुताबिक किमाड़ी में सबसे ज्यादा 231 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कराची में बारिश का सिलसिला तो थम गया, लेकिन पानी की निकासी ना की जा सकी। शहर का तिजारती मरकज II चुंदरीगर रोड अब भी डूबा हुआ नजर आ रहा है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जुनेद शाह से। जुनेद, क्या सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल बारिश का मानसून का पहला स्पेल तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन कराची में उसकी तबाहकारियाँ अभी भी मौजूद है। ये तबाहकारियाँ हुकूमती इदारों की नाअहली की वजह से है या फिर कोई और वजह है। मेरे कैमरामैन मुहिउद्दीन आपको दिखा सके कि ये कराची का हब कहलाने वाला II चुंदरीगर रोड है, जहाँ पर स्टेट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज समेत तमाम बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। ये कराची का हब समझा जाता है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि 3 रोज़ गुजर चुके हैं और ये पानी जो है जू की तू हालत में यहाँ पर मौजूद है। घुटनों घुटनों ये पानी है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आज छुट्टी का आखिरी रोज़ है और चौथे रोज़ जो है वो मामूल के मुताबिक काम शुरू हो जाएगा। बारिश से निपटने के लिए इंतजामात कर लिए गए हैं। निकासी आपके सिलसिले में बेहतर इंतजामात किए जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ दावे ही रहते हैं। जब बारिश होती है तो हुकूमत जो है वो गफलत की नींद सो रही होती है या फिर शहर से गायब होती है। जी, कराची के दीगर इलाकों की तरह कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी के अतराफ में भी पानी मौजूद है। गुज़िश्ता बरस डाली गई सीवरेज की मेन लाइन भी निकासी आब में मददगार साबित न हो सकी। इसी पर हम बात करेंगे। रजब अली हमारे साथ मौजूद हैं। रजब, बताइएगा, क्या कोई निकासी आपका इंतजाम किया गया? जी, कराची में मानसून के पहले स्पेल की बारिशों का सिलसिला रुके अब 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। ताहम अब भी शहर की अहम शाहराहें, अहम मुकामात, अहम इलाके जो है अब भी ज़ेर आब है और अब तक निकासी आब मुमकिन नहीं हो सकी है। इस वक्त हम बोल्डन मार्केट में न्यू मेमन मस्जिद के बिल्कुल अकब में मौजूद है। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि पिछले साल तो ये देखा गया था कि ऐसी सूरत हाल नहीं थी, इस साल फिर से वो सूरत हाल है? देखिए, 2 साल कबल यहाँ पर जो सूरत हाल थी अब भी वही सूरत हाल है। पिछले साल तो बारिशें इतनी हुई नहीं। इन्होंने न्यू सीवरेज की लाइंस यहाँ डाली थी और ये दावा किया था कि अब ये सूरत हाल नहीं होगी और यहाँ पानी नहीं जमा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी अहम जगह है, कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी की यहाँ पर जगह है। लेकिन फिर भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, वहीं पानी मौजूद है। कल दोपहर 12:30 बजे जो है बारिश ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी नहीं आया अभी तक। कोई पुरसाने हाल नहीं है। ओल्ड सिटी ताजिर के जो जितनी भी यहाँ दुकानें हैं, तमाम दुकानों के अंदर आप देख सकते हैं पानी दाखिल हो चुका है। क्या नुकसानात हुए हैं ये तो जब दुकानें खुलेंगी, छुट्टियां खत्म होंगी, फिर पता चलेगा। लेकिन बहुत हमारे साथ शहरी मौजूद थे जो बता रहे थे कि पिछले साल यहाँ हुकूमत ने काम किया। हमारे कैमरामैन मुहिउद्दीन दिखाएंगे। ये हम न्यू मेमन मस्जिद के अकबी गली में मौजूद है, जहाँ पर जो है वो कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी भी यहाँ से कोई 100 मीटर के फासले पर कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी है। और इसी मुकाम पर गुज़िश्ता साल जो है सिंध हुकूमत ने जो है वो लाइनें डालने के बाद, सेवरेज की नई लाइनें डालने के बाद ये दावा किया गया था कि अब ये इलाका कभी भी नहीं डूबेगा और यहाँ पर बारिश का पानी खड़ा नहीं होगा। तमाम ज़मीनी हकाइक जो इसके बरक्स लगते हैं, अब तक निकासी आप मुमकिन नहीं हो सकी है, जबकि महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की भी पेशगोई कर दी है। अब कितना नुकसान हुआ है ये जब मार्केटें खुलेंगी उस वक्त इसका तखमीना लगाया जा सकेगा। जी, कराची में बारिश को रोके कई घंटे गुजर गए, लेकिन शहर के बेशतर इलाके अब भी बिजली से महरूम हैं। कई इलाकों में बिजली की फराहमी 20 घंटे से मुअत्तल है कि इलेक्ट्रिक के मुताबिक जिन इलाकों में ज्यादा पानी है वहां आर्जी तौर पर बिजली बंद है। में रात से बिजली गायब है, जिससे शहरियों की परेशानी बढ़ रही है। क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में बिजली 20 घंटों बाद बहाल की गई, जबकि DHA खयाबान में तवील ब्रेकडाउन रहा। इसी तरह सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ब्लॉक 3 में रात भर बिजली नहीं आई। शहरियों का कहना है कि बिजली गायब रहने से पीने के पानी की भी किल्लत है। इंतजामिया पानी की निकासी का फौरी इंतजाम करे। इलेक्ट्रिक का कहना है कि जिन इलाकों में ज्यादा पानी जमा है वहाँ बिजली आर्जी तौर पर बंद है, जबकि शहर में 1900 में से 1800 से जायद फीडर से बिजली की फराहमी जारी है। शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत बताए नाले कहां साफ किए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने सवाल उठा दिया। कहा, मुर्तजा वहाब और ब्यूरोक्रेसी आपस में खेलते रहते हैं। मुतासरा अफराद को सरकारी इमारतों और स्कूल्स में ठहराया जा सकता था। किसी के घर बारिश का पानी आए तो क्या वो बारिश रुकने का इंतजार करेगा? के शहर के तौर पर पाकिस्तान में मौजूद है। बारिशें हुई हैं और शदीद हुई हैं, लेकिन बदइंतजामी, नाअहली, करप्शन सब कुछ सामने आ गया है इन बारिशों के नतीजे में। और 14 साल से बरसर इक़्तिदार
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिनका हजारों अरब रुपए का बजट पिछले अरसे में इस्तेमाल हुआ है, आप किसी शोबे में जाकर देख लें, आपको पता चलेगा कि करप्शन और करप्शन है। जबकि एनडीएमए की जानिब से बारिशों से मुतासरा बलूचिस्तान के लिए इमदादी सामान की फराहमी का सिलसिला जारी है। तर्जुमान के मुताबिक इमदादी सामान में रिहायशी खैमे और निकासियाब के लिए पंप शामिल हैं। पीडीएमए बलूचिस्तान के साथ मुसलसल राब्ते में है। जरूरत पड़ने पर सूबे को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। पीडीएमए खैबर पख्तूनख्वा ने बारिशों और मुमकिन सैलाब के पेश नज़र तमाम अजला में इकदाम की हिदायत जारी कर दी हैं। मुरासले के मुताबिक हसास अजला की इंतजामिया लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करे। पीडीएमए ने खैबर पख्तूनख्वा और इसके अलावा दीगर इलाकों में बारिशों मुमकिन सैलाब के पेश नज़र तमाम अजला में इकदाम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं और मुरासले के मुताबिक कुछ इस तरह से कहा गया है कि हसास अजला की इंतजामिया लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की कोशिशें करें। सियासी मंजरनामे से आपको बताएं कि मरियम नवाज की शहरियों के साथ सेल्फियां चीचावती से वापसी पर कमालिया में मिठाई की दुकान पर रुकी। शहरियों ने मरियम नवाज को देखकर उनके साथ सेल्फियां बनाई। मरियम नवाज ने खुद भी कई शहरियों का फोन लेकर सेल्फियां बनाई। नूनी की रहनुमा मेन रोड पर 20 मिनट तक मौजूद रहीं। करीब से गुजरने वाली गाड़ियों में बैठे शहरियों को देखकर सलाम भी करती रहीं। मरियम नवाज ने बेकरी से खाने पीने की अशिया भी खरीदी। शहरियों की मरियम नवाज के साथ शेर आया के नारेबाजी। जस्टिस आमिर फारूक आज कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह 12 जुलाई से 25 अगस्त तक बैरून मुल्क होंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुनक्किद होने जा रही है। जस्टिस आमिर फारूक आज कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठाने जा रहे हैं, जबकि चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो 12 जुलाई से 25 अगस्त तक बैरून मुल्क होंगे और ये तकरीब कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तानियों से कह रहा हूं कि अब वो अपनी इस खिड़की को, इस ऑप्शन को, इस आस को बंद कर लें। इन्होंने ठीक नहीं होना तो मेरा पाकिस्तान के हुक्मरानों से कोई मुतालबा नहीं है, इसलिए कि उन्होंने ठीक होना ही नहीं है। मैं इस हद तक मायूस हूं इन पाकिस्तान के सूबाई और वफाकी हुक्मरानों से कि मेरा इनसे कोई मुतालबा ही नहीं है। हम सिंध के में रहते हैं, सिंध के शहरी हैं। कराची सूबे का दारुल खिलाफा है और पाकिस्तान का फाइनेंशियल दारुल खिलाफा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान को ये आज भी 60% पूरे पाकिस्तान की रेवेन्यू सिर्फ ये शहर कमा कर दे रहा है। हमारे साथ क्या हो रहा है? 13 सालों से पीपल्स पार्टी की, अब 14 साल हो गए, 14 सालों से पीपल्स पार्टी की यहाँ पर हुक्मरानी है, अनइंटरप्टेड। एक दिन के लिए भी हुक्मरानी कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई, अनइंटरप्टेड हुक्मरानी है 14 सालों से। इन 14 सालों में पीपल्स पार्टी ने कराची को एक कतरा नया पानी नहीं दिया, एक कतरा नया पानी नहीं दिया। रोज़ाना इसकी आबादी हज़ारों में बढ़ रही है, हज़ारों में रोज़ाना आबादी बढ़ रही है, क्योंकि नेचुरल ग्रोथ और इन्फ्लक्स पूरे पाकिस्तान से आता है। तो 14 सालों से हुक्मरानी एक कतरा नया पानी नहीं दिया कराची को, बल्कि जो पानी हमारी लाइनों में आता था उन पानी की लाइनों पे भी हाइड्रेंट इलीगल बनवाकर हमारा ही पानी चोरी करके सैकड़ों अरब रुपए का पानी ये हमें बेचते हैं, महीने का सैकड़ों अरब रुपए का पानी। कराची में कोई नया सीवरेज का सिस्टम नहीं डाला गया, कराची में कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई, नया कॉलेज नहीं बनाया गया, नया स्कूल नहीं बनाया गया। सो मच सो कि इस पाकिस्तान में जब 2009-10 में एनएफसी अवार्ड का फैसला हुआ है और 18वीं तरमीम का फैसला हुआ है, तो सारे फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात सूबों को दे दिए गए हैं। तो सूबा सिंध को भी वो इख्तियार मिला, वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिली, और उस फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में आज 2010 के बाद से लेकर। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।
ईद अभी बाकी है। आज तीसरा रोज है। मौज मस्ती के बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं। तफरीह गाहों पर रश है। लाहौर चिड़ियाघर में बच्चों की मौज मस्तियों ने ईद का मजा दोबाला कर दिया। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे नईम मलिक से। हाँ जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा रोज़ है। शहरियों की बड़ी तादाद ने जो कि तफरीह गाहों और पार्क्स का रुख किया है। यहाँ पर मैं चिड़ियाघर में मौजूद हूँ। यहाँ पर बच्चों की जो कि बहुत मौज मस्तियाँ जारी हैं। बच्चों के साथ जो कि बड़े भी अपने जो कि मनपसंद जानवरों के साथ सेल्फियाँ बनवा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर चिड़ियाघर में किस तरह इंजॉय कर रहे हैं। हमें यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है और शुक्र है कि आज मौसम बहुत अच्छा, धूप नहीं है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अभी हम लाइन से मिले, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। कौन कौन से जानवर देखे? हमने अभी तो लामा देखे, वो फर्स्ट टाइम देखा, मुझे पहले पता ही नहीं था कि ये भी जानवर होता है। और हमने बंदर देखे हैं। अभी तो हम आए हैं, हमें थोड़ी देर हुई है। अच्छा, मेरे साथ और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या हाल है बेटा? ठीक हूँ। कौन कौन से जानवर देखे हैं? लामा देखा है, मोंकी देखा है, अफ्रीकन लाइन देखा है, टाइगर देख कर आए हैं। अच्छा जी, ये मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे यहाँ पर जो कि फैमिली शेखपुरे से आए हैं चिड़ियाघर में। वो अपनी ईद के मज़े को दुबाला करने के लिए यहाँ पर जो कि वो इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे जो कि बड़े भी जो कि वो जानवरों के साथ सेल्फियाँ बनवा रहे हैं और ईद के जो कि मज़े को वो दुबाला करने के लिए जानवरों के साथ सेल्फियाँ भी बनवा रहे हैं जी। इस्लामाबाद में लोग ईद का तीसरा दिन एंजॉय करने तफरीह गाहों का रुख करने लगे हैं। इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क से हमें आगाह करेंगी आमना जंजुआ। जी बिल्कुल, बड़ी ईद का आज तीसरा दिन है और बताते चलूँ कि इस्लामाबाद में सुबह सवेरे बादल खूब बरसे हैं, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया है। गर्मी का जोर टूट गया है। इस वक्त सब कुछ निखरा निखरा हसीन लग रहा है। शहर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया है। शहरी खूब इंजॉय कर रहे हैं ईद को। अभी सुबह का वक्त है तो इस्लामाबाद की एक नेचर है कि इस्लामाबाद के शहरी जो वो शाम के औकात में निकलते हैं। वैसे भी यहाँ से लोग जो हैं वो ईद के वक्त जो है वो अपने आबाई इलाकों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन मुल्क भर से आए सयाह जो हैं वो पार्कों की तरफ आते हैं। इस वक्त मैं लेक व्यू के मुकाम पे मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो हमें इक्का दुक्का शहरी नज़र भी आ रहे हैं। मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए सेल्फीज़ ले रहे हैं, पिक्चर्स बनवा रहे हैं, यहाँ पर ईद को खूब इंजॉय कर रहे हैं। आज मौसम खुशगवार है तो उम्मीद की जा रही है कि शाम के औकात में यहाँ के शहरी निकलेंगे बाहर और पार्कों में अच्छा खासा रश बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपको बताते चलूँ कि ईद का आज आखिरी दिन है और शहरी जो है वो बारबेक्यू और दूसरी इस तरह की एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। साथ में मौसम खुशगवार हो गया, बारिश ने ईद का मज़ा दोबाला कर दिया तो इससे भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं जी। ईद के तीसरे दिन कोयटा में भी गहमा गहमी है। बस अड्डों पर भी रश देखने में आ रहा है। ज़ियारत और दीगर तफरीही मकामात के लिए लोग कोयटा से रवाना हो रहे हैं। मज़ीद जाने के अपने नुमाइंदे मोहम्मद खान काकड़ से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के बस अड्डे पर। यहाँ पर जो है शहरियों की बड़ी तादाद जो यहाँ पर पहुँच चुकी है और जो कोयटा और बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ तफरी मुकामात है उसकी तरफ रवा दवा। यहाँ पे हमने देखा कि बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर आए हुए हैं और बलूचिस्तान बल्कि सुबह से अलावा जो दिगर इलाके वहाँ से भी मुख्तलिफ शहरियों से जो यहाँ पर शहरी यहाँ पर आए हुए हैं और ईद का जो तीसरा दिन है उसकी सैर और तफरी के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से हमारे साथ शहरी मौजूद है। आप ये बताएं आप कहाँ से आए और आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? जैकाबाद से आए हैं, हम कोयटा के लिए आए हैं, टूर रिलेटेड है। अभी जा रहे हैं हम ज़ियारत एंजॉय करने आए। उधर बहुत गर्मी होती है, इसलिए ईद के दिन जो भी 3-4 दिन हमारी को छुट्टी मिलती है वो दिन बोलते हैं तो कोयटा में एंजॉय करें। हम जो मकान है कोयटा के घूमने के उधर हम जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे शहरी मौजूद है जो कि जैकमाबाद से आए हुए हैं। इनका कहना है कि गर्मियों में जो छुट्टियाँ वो यहाँ पे मिली है तो वो यहाँ पर आए हैं और जो बलूचिस्तान के ठंडा तरीन इलाका है ज़ियारत तो उनकी तरफ रवा दवा है और वो जो ईद का जो तीसरा दिन है और ईद की जो छुट्टियाँ है वो मनाने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और वो ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं जी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नया।